हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। 1.2 के बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए बेसिक में हम लोग सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग प्रीवियस क्लास में मतलब पिछले क्लास 7, 8, 6 में पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जो स्वयं से विभाज्य हो और एक से विभाज्य हो। इस तरह के जो संख्या होते हैं अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लें, जैसे में एग्जांपल के तौर पे ले तो जो स्वयं से विभाज्य हो और एक से विभाज्य हो, यानी कि जो एक से कटे और खुद से कटे, ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो 2 ये खुद से कटेगा और एक से कटेगा। 3 ये भी खुद से कटेगा और एक से कटेगा। अगर आप 4 के बारे में बोलते हैं, 4 अभाज्य संख्या है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक से कटेगा और खुद से कटेगा और इसके बाद 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग नहीं लेंगे। 5 लेंगे, ये भी अभाज्य संख्या है। 7 लेंगे, ये भी हमारे क्या अभाज्य संख्या है। अगर 9 की बात करें तो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और 3 से भी कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, इस तरह से आते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग अभाज्य संख्या, इस तरह की संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि इस तरह की संख्या आपको समझ में आया होगा, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ठीक इसके उल्टा, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को रोकता हूं और इसका डेफिनेशन लिखता हूं। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग अभी अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं कि ये है क्या, डेफिनेशन क्या कहता है। तो वैसे संख्या जो स्वयं और तथा एक से विभाजन होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, तो इस तरह के संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि हम लोग क्या लिखे, वैसे संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाज्य होने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक से तो कटेगा ही, खुद से तो कटेगा ही, लेकिन किसी अन्य संख्या से भी कटे, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। तो भाज्य संख्या हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? 4 से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि ठीक है, ये 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और एक अतिरिक्त और भी संख्या से कटेगा जो 2, इसको 2 भी भागा देगा। ठीक है, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। देखिए सारे के सारे जो संख्या लिख रहा हूं, ये खुद से कटेगा, एक से कटेगा और 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या। ये खुद से कटेगा, एक से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए इसे हम लोग भाज्य संख्या बोल रहे हैं। 8 ये खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भाज्य संख्या कर रहे हैं। तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या अभाज्य गुणनखंड से आप क्या समझते हैं? तो आइए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, और एक्सरसाइज हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड पे ही है। तो आइए दोस्तों, जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, इसका पहला क्वेश्चन जो है ये तीनों पे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो वैसे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्या ही दिखे, मतलब ऐसा गुणनखंड जिसमें केवल क्या दिखेगा, अभाज्य संख्या दिखेगा। अभाज्य संख्या क्या, यानी कि इस तरह की संख्या सिर्फ दिखेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड से कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ये पूरा से पूरा डेफिनेशन के साथ
वो क्वेश्चन क्लियर हो, ठीक है, और आपका साथ ही साथ बेसिक भी क्या हो, क्लियर होते हो जाए, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 1 का पॉइंट 1 करते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। इससे पहले मैंने आपको समझाया कि अभाज्य गुणनखंड किसको है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 140 का। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर हल लिख देना है और 140 यहाँ पर लिख के बराबर इक्वल टू साइन दे देंगे। अब देखिए 140 को बगल में लिखिए। सबसे पहले 2 से 2 7 14 और ये 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 1 बचा, 1 और 0 10, तो 2 5 10, 5 से लगाएंगे, 5 7 क्या हो जाएगा 35, फिर 7 से लगा देंगे एक बार में। अब 140 ये जितनी भी संख्या है इसके इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये सारे के सारे संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इन्हें हम लोग यहाँ पे नाम दिया है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को 2 है इसलिए 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना क्या 7, ये आपका आ गया आंसर। तो पहला प्रश्न का पहला पॉइंट हम लोग क्या किए यहाँ पे बना लिए। चलिए अब दूसरा पॉइंट को देखते हैं। चलिए अब 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना, हल, और यहाँ पे लिख देंगे 156 लिखकर अब यहाँ पे 156 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले 2 से 2 7 14, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 1 और 8 18, 2 9 18, फिर देखिए 3 से लगेगा। 3 से इसलिए लगेगा क्योंकि 3 39 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 3 + 9 करेंगे तो कितना आएगा 12। अगर 3 का पहाड़ा में 12 आता है तो 39 भी 3 का पहाड़ा में आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ 3 से इसको क्या करेंगे, काटेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसिक भी क्लियर होते जाएगा आप इससे। तो एक बार में, ये 3 बार में, अब 13 से एक बार में, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 को 2 है इसलिए 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड में फिर से एक बार आपको समझा रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंड इसलिए नाम पड़ा कि जितने भी हम लोग यहाँ पे गुणनखंड आ रहा वो सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, जितने भी संख्या यहाँ पर क्या आ रहे हैं, अभाज्य संख्या आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनको नाम पड़ा क्या, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 1 का दूसरा पॉइंट भी हम लोग क्या किए, हल कर लिए। अब आइए तीसरा पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अब सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए। अब हम तीसरे पॉइंट को करेंगे, तो इसको हम लोग मिटाएंगे, ठीक है।